देखें, आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, ये वाला जो ऊँट है ना, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मेवाड़ी ऊँट है, जो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ये मेवाड़ी है। कैसा ऊँट है ये? मेवाड़ी है। इसे सवारी और बोझा ढोने के लिए काम में लिया जाता है, और इसकी बनावट भी आपको मैं बता दूंगा। अभी देखें तो इसको अच्छे से देख लें। इसकी बनावट, कान वगैरह देखें, छोटे हैं, ये सब दिख रहा होगा आपको। ये आपका कौन सा ऊँट है? ये मेवाड़ी ऊँट है, मेवाड़ी नस्ल का ऊँट है। तो देखें, मेवाड़ी उदयपुर की आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। पुराने जमाने में सामान लाने और ले जाने हेतु पंजाब से लोग लाए थे इन्हें। उन्होंने अपने आप को इस क्षेत्र के अनुकूल डाल लिया, धीरे धीरे इस नस्ल का रूप ले लिया, जिस क्षेत्र के लोग उनको मेवाड़ी कहने लगे। कहने का मतलब ये मेवाड़ी ऊँट थे ना, ये लोग कहाँ से लेकर आए थे? इनको पंजाब के आसपास से लेकर आए थे, या पंजाब से लेकर आए थे, और यहाँ पर उनसे क्या हुआ, उनको काम में लेने लगे। तो धीरे धीरे नस्ल जो है उस क्षेत्र के अनुकूल ही हो गई, इसलिए इसको क्या कहने लगे? मेवाड़ी कहने लगे। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है देखें, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता देख लेते हैं। इस नस्ल के ऊँट की लंबाई मध्यम आकार की होती है, इनका हल्का भूरा रंग होता है, आंखें छोटी छोटी होती हैं पर कठोर होती हैं, हड्डियां मोटी मजबूत, और मुंह के नीचे होठ गिरा हुआ होता है, जो इस नस्ल की खास पहचान है। सिर बड़ा एवं भारी होता है, गर्दन भी छोटी मोटी होती है, शरीर पर घने बाल होते हैं, सख्त एवं मोटे होते हैं। इसकी ऊँट की औसत जो गति है वो 3 से 5 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है, उपयोगिता सुन ले। इस नस्ल के ऊँट जो है वो कृषि कार्य एवं बाहर ढोने के लिए काम में लिया जाता है। इस नस्ल की मादा लगभग 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बीकानेरी ऊँट है। कैसा ऊँट है? बीकानेरी ऊँट का मतलब ये बीकानेर से और क्या है, ठीक है ना। ये बीकानेरी ऊँट है। देखें, आपको अच्छे से देख लें इस ऊँट को, बड़ा सुंदर होता है ये ऊँट। विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऊँटों की प्रजातियों में से सर्वश्रेष्ठ ऊँट इसको माना जाता है, सबसे सुंदर ऊँट माना जाता है बीकानेरी ऊँट को। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लें आप, सारी स्ट्रक्चर्स देख लें, इसके पाँव देख लें, गर्दन भी लंबी है, ये थूई दिख रही है, शरीर भी बड़ा है इसका। ये अपना बीकानेरी ऊँट होता है। देखें, इस नस्ल के ऊँट का मूल स्थान राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है। इस नस्ल के ऊँट बीकानेर से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। बीकानेर की जोहड़ भीड़ में राष्ट्रीय, सुन लेना, बीकानेर की जोहड़ भीड़ में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान केंद्र है। इस यह नस्ल, अब याद रखना, बीकानेर जो नस्ल है, यह नस्ल सिंधी व बलूची ऊँटों के संकट से तैयार की गई। इस बात को याद रखें अभी। यह नस्ल क्या है? सिंधी और जो बलूची ऊँटों के संकट से इसको तैयार किया गया। नॉर्मली इसकी विशेषता आप देख लो, क्या होती है इसकी विशेषता। इस नस्ल के ऊँट का रंग ज्यादातर गहरा भूरा यानी काले रंग का होता है। ऊँट की ऊंचाई जमीन से थोड़ी तक 10 से 15 मीटर तक होती है। शरीर गठीला व मजबूत होता है। आंखें गोल व बड़ी होती है। खोपड़ी गोलाकार उठी हुई है, जहाँ खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहाँ एक गड्ढा होता है, जिसे स्टॉप कहते हैं। ये याद रखना, स्टॉप किसे कहते हैं। ऊँट जो होता है उसकी खोपड़ी जहाँ खत्म होती है, उसका आगे गड्ढा होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टॉप बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी जो इस नस्ल की खास पहचान है। इस नस्ल की खास पहचान ये है, तो याद रखें, बीकानेर नस्ल की खास पहचान क्या है कि जब उसका सिर है, खोपड़ी है, वो खत्म हो जाएगी, होने के बाद आगे क्या आता है? गड्ढा आता है, और उस गड्ढे को क्या कहा जाता है? स्टॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? स्टॉप। अब देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो, ये अपना जैसलमेरी ऊँट होता है। कौन सा ऊँट होता है भाई? ये जैसलमेरी ऊँट होता है। इसको देख लें आप आसानी से। ये कौन सा ऊँट अपना? जैसलमेरी ऊँट है, जो जैसलमेर के क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जैसलमेरी ऊँट कहते हैं। देखें, जैसल इस नस्ल के ऊँट सभी कामों के लिए प्रयुक्त, ज्यादातर इसे बोझा ढोने के और कृषि काम में। जैसलमेरी नस्ल के ऊँट का रंग हल्का भूरा रंग होता है। लंबाई 7 से 9 फीट होती है। इस नस्ल के ऊँट का शरीर छोटा पतला होता है। आंखें चमकदार और सिर के अनुपात से बड़ी। इस नस्ल के ऊँटों का कपाल उठा हुआ नहीं होता, स्टॉप भी नहीं होते हुए बीकानेर नस्ल में होता है। ये भी बीकानेरी नस्ल जैसा ही होता है ना। कान छोटे होते हैं, पास पास होते हैं। ये इसकी क्या है? विशेषता है इनकी। ठीक है, इनकी उपयोगिता देखें। उपयोगिता क्या है? जैसलमेर नेशनल फुट सवारी के लिए उपयुक्त एक प्रशिक्षित और एक रात में 100 से 140 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। रेगिस्तान में सेना व पुलिस के जवान भी गश्त के लिए इसी ऊँट को रखते हैं। जबकि आ जाए ना बीएसएफ के जवान, जो वो कौन सा ऊँट रखते हैं? तो वो रखते हैं नाचना ऊँट। कौन सा रखते हैं? नाचना ऊँट रखते हैं बीएसएफ के जवान। जबकि ये अपने वाला कौन सा रखते हैं? राजस्थान के जो जवान हैं,
राजस्थान के अंदर जो सेनाएं हैं, जवान है, वो कौन सा ऊँट रखते हैं? वो ऊँट रखते हैं अपना जैसलमेर ऊँट रखते हैं। और जैसलमेर ऊँट लोग सवारी के लिए भी इनको काम में लेते हैं। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं जो जान लें आप ऊँट के बारे में। जैसे यौनावस्था आती है, यौनावस्था अवस्था, ठीक है, ये क्या होती है? यौनावस्था जो है ऊँट के लिए 3.5 यानी करीबन 3.5 से लेकर 4 साल तक होती है। 3.5 साल से लेकर 4 साल तक होती है, ठीक है ना, याद रखना। एक होता मध्यकाल की अवधि, ऊँट होता है ना, ऊँट के अंदर मध्यकाल की अवधि होती है 24 से लेकर 48 घंटों के बीच में मध्यकाल की अवधि होती है, ठीक है ना। और गर्भकाल जो दिन होता है ना ऊँट के लिए, वो करीबन 395 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 395 दिन। ये ऊँट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, 395 दिन ऊँट के होते हैं। मुख्य मुख्य विशेषता इस प्रकार भी है ऊँट की कि ऊँट जो है वो कई दिनों तक रेगिस्तान के अंदर प्यासा रह सकता है, ठीक है ना। ऊँट को गर्मी भी कम लगती है कि उसकी ऊन जो है, उसके शरीर पर जो बाल होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं कि वो क्या करते हैं, हवा निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके जो शरीर है उसको वो क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। ऊँट का जो शरीर उसको ठंडा रखते हैं। और रेगिस्तान का जहाज भी किसे कहा जाता है? ऊँट को ही कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर भली भांति अच्छे प्रकार से चल सकता है, ठीक है ना। तो ये ऊँट की विशेषताएं हैं। और ऊँट जो है वो मरने के बाद इसका जो खाल होती है उसे अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, चमड़े की कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये ऊँट की बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी, आप इनको याद रखेंगे। ये सारी बातें ऊँट के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब कुछ क्वेश्चन है, एक दो ऐसे मैं बता रहा हूँ बस। क्वेश्चन आता है, बीकानेरी नस्ल के ऊँट की जमीन से थुई तक की ऊंचाई होती है, जमीन से और थुई तक की ऊंचाई होती है, याद रखना, 10 से 12 फीट। 10 से जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और में है, ऊँट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा है? तो याद रखना इसका उद्गम स्थान कौन सा है, बीकानेर ही है, ठीक है ना। उद्गम क्षेत्र भी इसका कौन सा है, बीकानेर ही है। ये बातें अपने को याद रखनी है भाई, बीकानेर किसका है किसका नहीं है, ठीक है ना। और ये बीकानेरी जो नस्ल है ना, इस नस्ल के ऊँट सभी कामों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ज्यादातर जो है वो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है वो बोझा ढोने के और कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये हमारे पास हो गई ऊँट के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, वो है, याद रखें। अच्छा एक चीज और अभी और देखें, क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उष्ण उष्ण मतलब उष्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय उष्टर अनुसंधान केंद्र किसके लिए? ऊंटों के लिए जो है ना, तो वो आपका बीकानेर, कहाँ है? बीकानेर के जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्टर अनुसंधान केंद्र है। और एक बात और क्वेश्चन आता है, बीकानेरी नस्ल है किस संकट से तैयार की गई है? तो एक तो जो सिंधी नस्ल थी ना, सिंधी, और एक नस्ल थी बलूची, कौन सी थी? बलूची। सिंधी और बलूची नस्ल जो है ना, उसके संकट से इसको तैयार किया गया।